हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जिगर वैष्णव फ्रॉम अहमदाबाद सपोर्ट टीम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि मार्केट के अंदर ओपन इंटरेस्ट जो रहता है वो अलग अलग फंक्शन के थ्रू आप कैसे फिल्टर आउट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो सेंटिमेंट को कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल जो गेम रहती है फ्यूचर की वो डिपेंड होती है ओपन इंटरेस्ट के ऊपर। जैसे आप सबको पता ही होगा कि हम कोई भी स्टॉक के अंदर, कैश के अंदर, इक्विटी के अंदर जब भी कोई डिलीवरी के बेस पे जाते हैं तो उसमें मोस्ट प्रायोरिटी हम वॉल्यूम को देते हैं। उसके साथ साथ हम डिलीवरी वॉल्यूम भी कंसिडर करते हैं, लाइक डिलीवरी परसेंटेज कितने परसेंटेज में उसमें डिलीवरी आई हुई है। ठीक है, तो लास्ट डे तक की जितनी हायर उसके अंदर डिलीवरी हुई है उसका मतलब है कि वो स्टॉक के अंदर मैक्सिमम लोग बाय करके जा रहे हैं। ठीक है, अब अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में एवरी मंथ एक्सपायरी रहती है। ठीक है, तो ओपन इंटरेस्ट को मैक्सिमम प्रायोरिटी देते हैं हम। और ओपन इंटरेस्ट के अंदर भी पर्टिकुलरली अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर का तो ओपन इंटरेस्ट होता है, उसके साथ साथ जो भी प्राइस परफॉर्म कर रहा है मार्केट के अंदर, जिसको हम स्पॉट प्राइस बोलेंगे, वो स्पॉट प्राइस के नियर बाय, जैसे कि ऑप्शन के अंदर एट द मनी, इन द मनी और आउट द मनी, ये 3 कैटेगरी है जो एवरीडे चेंज होती रहती है। ठीक है, तो वो कैटेगरी के अकॉर्डिंगली एवरीडे जो स्ट्राइक प्राइस बन के निकलती है वो स्ट्राइक प्राइस का वेटेज मार्केट के अंदर लगता है। पर्टिकुलरली अगर इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स के अंदर जो स्टैंडर्ड रेंज है वो 1% की रहती है स्पॉट प्राइस से। ठीक है, करंट में जो भी प्राइस परफॉर्म हो रहा है मार्केट के अंदर वहां से आप 1% का रेशियो अगर काउंट करेंगे तो अप्रोक्सली अपने पास 7 या 8 स्ट्राइक प्राइस हमें मिलती है। मैं अप्रोक्सली 8 स्ट्राइक प्राइस आपको बता रहा हूँ। तो उसके अंदर अगर उसको डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट में, 2 पार्ट मतलब कि 1 पार्ट इज अ कॉल, सेकेंड इज अ पुट, क्योंकि दोनों तरफ से हमें वेटेज चेक करना पड़ेगा तब जाके मार्केट का सेंटीमेंट पता चलेगा। अब एक एग्जांपल के बेस पे अगर समझते हैं तो ओपन इंटरेस्ट नॉर्मली क्या रहता है, तो वैसे तो जनरली ओपन इंटरेस्ट जो बनता है वो 2 तरीके से हम कंसिडर कर सकते हैं कि लाइक आज पर्टिकुलर डे के अंदर जो ओपन इंटरेस्ट बन रहा है, ठीक है, जो प्योरली इंट्राडे के पर्पज से यूज होता है, और इंट्राडे के अंदर ही आप देखेंगे तो 3 बजे के आसपास, 2:30-3 बजे के आसपास आप ओपन इंटरेस्ट के थ्रू सब एग्जिट होना स्टार्ट करते हैं। तो लाइक उसके अंदर हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंट्राडे प्लेयर्स जो है वो यहाँ से एग्जिट बना रहा है। ठीक है, सेकेंड जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता है जो लॉन्ग के लिए होता है, लॉन्ग डेट मीन्स के एक्सपायरी के बेस पे, कि लाइक किसी ने 4 डे की पोजीशन बनाई है, किसी ने 5 डे की बनाई, कोई टिल एक्सपायरी तक होल्ड करता है, तो वो सारा जो ओपन इंटरेस्ट होता है वो एवरीडे कैरी फॉरवर्ड होता रहता है, जो लॉन्ग का हम ओपन इंटरेस्ट देखेंगे। ठीक है, तो जो ये 2 ओपन इंटरेस्ट है उसमें अलग अलग तरीके से हम उसको फिल्टर आउट कर सकते हैं कि कौन से ओपन इंटरेस्ट के थ्रू हम क्या क्या चीज़ें फिल्टर कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास निफ्टी का चार्ट ओपन है, और निफ्टी के चार्ट के बेस पे यहाँ पे आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा होगा। जैसे मैं कंट्रोल यहाँ पे जी करता हूँ और एक आप देख सकते हो यहाँ पे पीवोट को मैंने अभी टेम्पररी हाइड कर दिया है, और एक वैल्यू यहाँ पे जनरेट होके दिख रही है, लाइक 24,500 की है। ठीक है, 24,500 का एक यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस शो कर रहा है, नीचे 24,000 का एक स्ट्राइक प्राइस है। ये दोनों जो ग्रीन में शो कर रहा है वो है ग्रीन ओपन इंटरेस्ट, जहां पे हायर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ वो स्ट्राइक प्राइस सॉफ्टवेयर ने फिल्टर करके हमको स्क्रीन पे दे दिया है। ठीक है, सेकंड यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस बना हुआ है वो 22,000 का है और 21,350 का है, जहां पे पुट का वेटेज ज्यादा है। ठीक है, तो जो ओवरऑल मतलब मान के चलिए आप ओवरऑल जो डेटा है वो तो स्क्रीन पे हमें देखने को मिल गया, बट ये जो डेटा रहेगा वो लॉन्ग का डेटा है। ठीक है, इसमें जो चेंजेस आता रहता है वो इतना बड़ा चेंजेस नहीं आएगा, लाइक 80 लेकर यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट तो वो सडनली 20 लेके ये नहीं हो जाएगा, या फिर सडनली उसमें 1.5 करोड़ नहीं हो जाएगा। उसके अंदर जो चेंजेस आएगा वो डे बाय डे, मतलब जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती जाएगी उस तरीके से उसमें चेंजेस देखने को मिलेगा। जैसे जैसे लोग उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं या फिर होल्ड करते हैं या एग्जिट करते हैं तो उसकी इफेक्ट उसमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब सेकेंड रहता है कि इंट्राडे के लिए हम क्या चीज़ देख सकते हैं। तो इंट्राडे के अंदर भी ओपन इंटरेस्ट को हमें ज़्यादा प्रायोरिटी देना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल बनी हुई है, मैंने 30 मिनट का यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है।
ठीक है, अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के डेटा पे ये चीज़ देख लेंगे ताकि आपको ओपन इंटरेस्ट का जो भी कॉन्सेप्ट है फंक्शन वाइज वो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सिंपल यहाँ पे टेक्निकल टिक क्वेरी यूज़ किया हुआ है, जिसके अंदर मैंने सिंपल जो भी स्टॉक है वो करंटली हाई के ऊपर जा रहा है। लाइक मैंने एसबीआई पे अगर क्लिक करा हो तो एसबीआई जो मिल रहा है मेरा, तो कंटिन्यूसली जो हाई बना रहा है, ठीक है, वो स्टॉक मेरे को यहाँ पे फिल्टर होंगे, और कंटिन्यूसली अगर कोई स्टॉक लो बना रहा है तो वो स्टॉक मेरे को यहाँ पे फिल्टर होगा। तो दोनों तरीके से मैंने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया है। ये फर्स्ट जो है वो है फ्यूचर कंटिन्यू नियर मंथ है, और सेकंड यहाँ पे है वो सेम ग्रुप है बट उसको मैंने कैश में लिया हुआ है। फ्यूचर और कैश लेने का मतलब यही है कि कैश के अंदर अगर कोई बड़ी बल्क डील के साथ कोई स्टॉक के अंदर बाइंग करता है तो उसकी इफेक्ट फ्यूचर में कितनी आती है वो चेक करने के लिए आप ये दोनों चीज़ साथ में देख सकते हो, ताकि आपको पता चलेगा कि फ्यूचर के अंदर कोई ऐसा स्टॉक है जिसकी बल्क डील बहुत हैवी लेवल पे हुई है तो उसकी कैश में कुछ इफेक्ट है या नहीं, या फिर कैश में किसी ने लिया है तो फ्यूचर में उसकी इफेक्ट है नहीं है, वो चीज़ आप इसको कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मली आप देखेंगे तो मैंने दो चीज़ का यूज़ किया हुआ है। एक तो फर्स्ट आपको जैसे पता होगा कि हाई और लो की रेंज मैंने निकाल दी है। यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं 930 से लेके 1030 के बिटवीन की मैंने रेंज बना दी है सिंपल, ताकि रेंज के अकॉर्डिंगली मेरे को पता चले कि आज की जो रेंज है उसके अकॉर्डिंगली मार्केट क्या कर सकता है, मतलब पॉजिटिव वे में जा सकता है, नेगेटिव। जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक रेंज बना दीजिए। रेंज से क्या होगा कि रेंज से एक डायरेक्शन हमें मिलेगा कि इफ ब्रेक दिस लेवल देन गो फॉर द बाय, इफ ब्रेक दिस लेवल देन गो फॉर द सेल। ठीक है, एक रेंज होगी तो उसके बेस पे आप अपने तरीके से उसमें ट्रेड बना सकते हैं, और उसके साथ साथ जो रेंज का ब्रेकआउट होगा उसके वो रेंज का ब्रेकआउट भी आपको डेटा सपोर्टिव रहेगा। मतलब कि लाइक यहाँ पे हाई पे ब्रेकआउट आ गया तो लाइक हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि हाई का ब्रेकआउट आ गया, इसका मतलब रेंज से बाहर निकल गया तो एक बाइंग क्लियर वे हो गया। ठीक है, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे फंक्शन में भी देखने को मिलेगी कि सेम बाइंग की तरफ का भी डेटा हमें यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, सेकेंड चीज, रेंज के साथ साथ मैंने यहाँ पे वीवेब का यूज किया हुआ है। एक मैंने जो वीवेब येलो कलर की आप देख सकते हो वो है 5 डे की। अब इंट्राडे के अंदर देखेंगे तो 5 कैंडल की हमें मिलेगी, और सेकंड जो मैंने यूज किया टिक क्वेरी है जो सेम डे की है। इंट्राडे पर्पज से मैंने यूज किया कि इंट्राडे के अंदर उसकी क्या रेंज बनेगी। आप निफ्टी पे और बैंक निफ्टी पे दोनों देख सकते हैं। मैंने बैंक निफ्टी पे भी वो सेम चीज यहाँ पे चेक की हुई है। आप चाहे तो इसको स्टॉक में भी देख सकते हो, बट बेसिकली इसको इंडेक्स में आप देखेंगे तो उसका बेनिफिट ज़्यादा रहेगा। अब इसके बाद नीचे आप देखेंगे तो वॉल्यूम कैंडल है, उसके अलावा नीचे यहाँ पे ADX मैंने सेट किया हुआ है। ADX से मुझे पता चलेगा कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव साइड ज़्यादा है या नेगेटिव साइड ज़्यादा है। अगर पॉजिटिव साइड है तो उसके साथ साथ ADX का सपोर्ट है या नहीं। ADX का सपोर्ट होना कंपलसरी है, क्योंकि एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि अगर पॉजिटिव वे है तो मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी कितनी है, वो स्टेबिलिटी चेक करके देगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आप देखेंगे तो ग्रीन लाइन ऊपर जा रहा है, वो भी ऑलमोस्ट D+ जो है वो 25 से अप है, और उसके साथ ADX है वो ऑलमोस्ट अभी करंट सिचुएशन के अंदर 24.25 है, मतलब कि एक न्यूट्रल लेवल पे ही बोल सकते हैं, इतना ज़्यादा भी स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी। तो पूरे दिन में जो भी मूवमेंट होगी वो चार्ट पे हमें पता चलेगी। अब ओपन इंटरेस्ट की अगर बात करें तो इंट्राडे ओपन इंटरेस्ट जो हम फिल्टर करते हैं उसकी रेंज हमें यहाँ पे चार्ट के अंदर जाना है। वो फंक्शन कौन सा है तो वो फंक्शन मैं बता देता हूँ। चार्ट के अंदर जाके कंपेरेटिव ओपन इंटरेस्ट चार्ट है, मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया है तो फर्स्ट मेरे पास यहाँ पे बन गया। ठीक है, ये चार्ट मेरे पास रेडी है, मैंने ऑलरेडी अभी बनाया है जस्ट, तो आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, इस तरीके से ब्लैंक चार्ट ओपन होगा। यहाँ पे सिंपल आपको सिलेक्ट 1+ का यूज़ करना है, और सिलेक्ट करके यहाँ पे निफ्टी को सिलेक्ट कर देना। जैसे ही आप निफ्टी को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट एक्सपायरी कॉल एंड पुट, यहाँ पे ऑल फ्यूचर, यहाँ पे 1% जो हमने फर्स्ट में बात की, और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको 100 रखना है ताकि 100 का स्ट्राइक जंप रहेगा। ठीक है, तो जो राउंड फिगर स्ट्राइक प्राइस है उसके अकॉर्डिंगली डेटा मिलेगा। उसके बाद आप जैसे यहाँ पे शो करेंगे तो निफ्टी का डेटा आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करके ऐड करते हैं तो पीछे निफ्टी का डेटा ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इंट्राडे टुडे मैंने कर दिया, 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एंड ऑफ द डे भी है और इंट्राडे भी है। हम अगर इंट्राडे के पर्पज से यूज़ कर रहे हैं तो उसको इंट्राडे रखना है। एंड ऑफ द डे भी आप यूज़ कर सकते हो, बट वो आफ्टर मार्केट आपको स्टडी करने के लिए कि अभी तक का जो भी डेटा बिल्डअप हुआ है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आया हुआ है और कहाँ पे हायर ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो मैंने सिंपली यहाँ पे इंट्राडे
टुडे सिलेक्ट कर दिया है। यहाँ पे आप क्वांटिटी या लॉट दोनों में कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे ज़्यादा। और यहाँ पे ओवाई डेटा जो है उसके अंदर मैंने परसेंटेज चेंज लिया हुआ है, ताकि परसेंटेज चेंज के अकॉर्डिंगली क्या चेंजेस आ रहा है वो मुझे पता चलेगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे तो नीचे टाइम के अकॉर्डिंगली हमें डेटा शो कर रहा है कि एवरी टाइम पे वो जो अपडेट ले रहा है वो अपडेट मेरे को यहाँ पे मिल रहा है। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होगा वो ओपन इंटरेस्ट का स्केल यहाँ पे बनेगा। जैसे मैंने डिटेल पे सिलेक्ट किया हुआ है, तो अभी करंटली जितने भी कॉल और पुट मेरे को यहाँ पे शोइंग कर रहे हैं वो सारा यहाँ पे लाइन फॉर्मेट में है कि कौन से कॉल में है, कौन से पुट में है। जैसे स्टार्टिंग में हम देखें तो ये फर्स्ट लाइन थी, तो फर्स्ट लाइन के अंदर क्या था, तो कॉल के अंदर ज़्यादातर मूवमेंट थी। अब मैं यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगा देता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट कैंडल बनी हुई थी वो नेगेटिव थी। फर्स्ट कैंडल नेगेटिव थी, नेगेटिव का मतलब ये होता है कि बेरिश जा रहा है, कॉल राइटर हैवी होंगे मार्केट के अंदर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जब स्टार्टिंग हुआ था मार्केट, उस टाइम पे हमें जो हायर लाइन जो दिख रही है, यहाँ पे क्लिक करते मेरे को यहाँ पे उसका पूरा डिटेल मिल जाएगा कि कौन से स्ट्राइक प्राइस की, तो वो स्ट्राइक प्राइस मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये स्ट्राइक प्राइस के अंदर मैक्सिमम लोग काम कर रहे थे, ठीक है, स्टार्टिंग होने के साथ साथ। उसके बाद आप देखेंगे तो 930 के आसपास था, वो सेकंड एक हायर बनी जो ब्लैक कलर की है, उसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे क्या आया, 23,200 23,200 जो स्ट्राइक प्राइस हायर में आ गया, जो सेम कॉल साइड था, मतलब कि मार्केट अभी भी नेगेटिव ही है। एक और स्ट्राइक प्राइस का सपोर्ट मिला। अब आप देख सकते हो कि दो कॉल राइटिंग के जो डेटा मिले हमें, मतलब दोनों हायर लेवल पे जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी करंट सिनारियो में जो भी ओपन इंटरेस्ट बन रहा है वो कॉल साइड का ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। एक सिंपल आपको इमेज क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पे जो भी हायर डेटा बन रहा है उसका मीनिंग क्या है, तो कॉल, ये भी है तो कॉल, मतलब कॉल का वेटेज मार्केट के अंदर ज़्यादा है। और उसके साथ साथ आप यहाँ पे चार्ट पे भी वो चीज़ कंफर्म कर सकते हो कि प्राइस ओपन हुआ, ओपन के साथ ही यहाँ पे नेगेटिव जा रहा है, ठीक है। तो मतलब एक चीज़ कंफर्म हो गई कि यहाँ पे कॉल राइटर ओपन होते ही कॉल राइटर सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्टिव मार्केट के अंदर है। अब थर्ड नंबर की यहाँ पे ग्रीन लाइन एक देखने को मिल रही है। ग्रीन लाइन को भी मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे 23,100 का कॉल है, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट अभी मार्केट के अंदर जो मूवमेंट हो रही है वो कॉल साइड ही हो रही है, ठीक है। ये जितने भी डेटा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं वो सारे राइटिंग के डेटा, यहाँ पे कहीं पे भी हमें बाइंग का कोई डेटा नहीं मिलेगा, राइटिंग का डेटा है। तो राइटिंग के अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए कि लाइक कॉल राइटिंग हो रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट बेरिश डिक्लेयर हो रहा है। अगर पुट राइटिंग हो रहा है तो मार्केट बुलिश डिक्लेयर हो रहा है, ठीक है। एक नॉर्मली टाइम कैसा है कि अगर आप 9:45 से लेके 10:30 के बिटवीन अगर आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो 9:45 से लेके 9:45 टू 10:30 ये एक आइडियल टाइम बोल सकते हैं, जहां पे ऑलमोस्ट मार्केट का जो ट्रेंड होता है वो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो वो टाइमिंग के अंदर जिसका भी जो वेटेज है उसके अकॉर्डिंगली मार्केट का सेंटीमेंट निकलता है और फिर पूरे दिन की जो मूवमेंट है वो उसके अकॉर्डिंगली चलती है। ये एक नॉर्मल वे में हम बोल सकते हैं। फिर लाइक सम टाइम कोई इवेंट होती है या फिर कुछ मतलब कुछ नेशनल लेवल पे रहता है या फिर कोई यूरोपियन मार्केट, यूएस मार्केट में कुछ चेंजेस आता है तो उसकी इफेक्ट देखने को मिलती है 1-1:30 बजे के आसपास। बट नॉर्मली हम अगर आइडियल टाइम की बात करें तो वो है 9:45 से लेके 10:30, जिसके बीच में आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो इस फंक्शन के थ्रू कि अभी करंटली क्या सिचुएशन चल रही है मार्केट के अंदर, किसका वेटेज ज़्यादा है, किस तरफ की मूवमेंट हो रही है, ठीक है। डिटेल के अंदर आपको ये चीज़ मिल जाएगी। आपको फिर सेकंड नंबर क्या है, कम्युनिटी में जाना है। कम्युनिटी क्या प्रोवाइड करेगा, कम्युनिटी आपको प्रोवाइड करेगा यहाँ पे जितने भी कॉल है, जितने भी पुट है वो सबका सम कर देगा, ठीक है। एक सिंगल लाइन में कम्युनिटी डेटा बिल्डअप हो गया, सारे कॉल को आप सम करेंगे तो उसका जो भी रेशियो निकलता है उसके अकॉर्डिंगली ये ग्रीन लाइन जनरेट हो रही है जो कॉल की है। सेकेंड लाइन जो है वो है पुट की। तो यहाँ से एक ओपन होने के साथ हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि मार्केट के अंदर बेरिशनेस ज़्यादा है ओपन होने के साथ, ठीक है। आगे जाके वो चेंज हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट वो जो भी चेंज होगा वो चेंज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। मेन चीज़ यही है कि ये फंक्शन थ्रू आप इजीली ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो और ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के साथ साथ आप लाइक ऑप्शन में भी काम कर रहे हो तो वो ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बिल्डअप हो रहा है, टेम्पररी हो रहा है या फिर लॉन्ग का हो रहा है, वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे। आप एक नॉर्मल टारगेट या नॉर्मल एसएल के साथ भी एक इंटरडे पर्पज से भी एक ट्रेड ले रहे हो तो वो भी आप इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हो, वो भी एक मेन चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कम्युनिटी सिलेक्ट कर दिया। कम्युनिटी सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे एक ग्राफ क्लियर हो गया कि ग्रीन लाइन है जो कॉल की है, जिसके अंदर हायर ओपन इंटरेस्ट बन रहा है, मार्केट
उसी डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, मतलब कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं है कि यहाँ पे मार्केट जिगजैग है या नेगेटिव है या पॉजिटिव है। एक वन वे है, ओपन हुआ था नेगेटिव, उसके साथ साथ कॉल राइटर एग्रेसिव है, इसका मतलब है कि मार्केट नेगेटिव जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में आप अगर राइटिंग की तरफ जाना चाहते हो तो ये डेटा देख के आप काम कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड, यहाँ पे पुट कॉल रेशियो है। पुट कॉल रेशियो से भी हम इजीली पता कर सकते हैं कि लाइक ये फॉलो करता है प्राइस को। ठीक है, पुट कॉल रेशियो जहाँ पे जिसका वेटेज ज़्यादा है उस तरफ का डायरेक्शन रहेगा। अगर पीसीआर प्लस में जा रहा है तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव जाएगा मार्केट, अगर माइनस में जा रहा है तो इसका मतलब है नेगेटिव है। आप यहाँ से देख सकते हो कि 0.89 था, वहाँ से कंटिन्यूसली वो फॉल ले रहा है, मतलब 918 से जो अपडेट हुआ है 957 तक वो कंटिन्यूसली नेगेटिव साइड में जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओपन होने के साथ वो नेगेटिव है। अब अगर कहीं पे पॉजिटिविटी मिलती है हमें मार्केट के अंदर तो वो सडनली ये रेशियो है वो भी चेंज होगा, एक बॉटम बनाने के बाद उसमें भी रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो प्राइस और उसके साथ साथ पीसीआर परफॉर्म करेगा, तो ये दोनों को आपको साथ में देखना है। यहाँ पे रिफ्रेश सेकंड 1 कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो भी आप इंट्राडे के पर्पज से देख रहे हो, ओपन इंटरेस्ट ट्रैक करने का बहुत ही बेस्ट फंक्शन इसको बोल सकते हैं, जो आपको एक मतलब एक्यूरेसी के साथ ये डेटा आपको प्रोवाइड करेगा। अब जो चीज़ मैंने यहाँ पे निफ्टी में सेट किया हुआ है वो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी सेट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पीछे बैंक निफ्टी का मैं चार्ट कर देखता हूँ। स्टार्टिंग में निफ्टी का और बैंक निफ्टी का आज का आप देखेंगे तो दोनों का ग्राफ है ऑलमोस्ट ऑपोजिट परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे निफ्टी अभी करंटली पॉजिटिव के अंदर जा रही है, जबकि बैंक निफ्टी है वो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट, मोर देन 100 पॉइंट वो ऑलमोस्ट मूवमेंट कर चुके हैं। तो यहाँ पे वो कंटिन्यूसली प्लस में जा रहा है फ्यूचर की अगर बात करें तो। अब यहाँ पे आज की जो रेंज थी, जैसे मैंने फर्स्टली अपने यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली ऐड की थी और उसके साथ साथ यहाँ पे जो रेंज बनी हुई थी वो रेंज के अकॉर्डिंगली आप देखेंगे तो रेंज को ब्रेक किया है, बट अभी तक वो इतना सस्टेन नहीं है कि वो कंटिन्यूसली प्राइस एक्शन कर सके। तो हमारे लिए ये थोड़ा सा चैलेंज रहता है कि इस तरीके से रेंज से बाहर निकला है फिर भी वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो इसको भी हम कंपेरेटिव ओवाई चार्ट के अंदर देखते हैं कि क्या सिनारियोज उसका बना हुआ है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, सेम चीज़ जो मैंने निफ्टी में बताई थी वो सेम चीज़ आपको बैंक निफ्टी में करनी है और यहाँ पे आपने इंट्राडे सिलेक्ट करना है। अब इंट्राडे के अकॉर्डिंगली 918 से देखना है फर्स्ट स्ट्राइक प्राइस क्या बना हुआ है। तो फर्स्ट स्ट्राइक प्राइस आप देखेंगे थोड़ा सा कलर में यहाँ पे है, बट मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि कौन सी कलर की बनी हुई है, 48900। ठीक है, ये पुट है, यहाँ पे पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा है। ये फर्स्ट जो दिख रहा है वो पुट राइटिंग है और उसके साथ साथ सेकंड नंबर की जो बनी हुई है उसके अंदर भी पुट राइट है। मतलब पूरा निफ्टी की कंपेयर में बैंक निफ्टी का पूरा ऑपोजिट डेटा यहाँ पे शो कर रहा है। ये सम टाइम ये पॉसिबिलिटी रहती है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ऑपोजिट ट्रेंड रहता है, बट ओवरऑल जो एंडिंग रहता है उसके अंदर ऑलमोस्ट इक्वल हो ही जाता है, क्योंकि मेन इंडेक्स हमारे दोनों परफॉर्म करते हैं। एक परफॉर्म कर रहा है तो दोनों परफॉर्म करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा ही रहती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये दोनों पुट बने हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट ओपन हुआ है तब से लेके एक और यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस थी कॉल की, बट वो इतना परफॉर्म नहीं कर चुकी, 924 से वो नीचे आ गए और उसके बाद ये वाली जो स्ट्राइक प्राइस है वो कंटिन्यूसली हाई जा रही है 48,800 की। इसका मतलब है कि पुट राइटर का वेटेज सबसे ज़्यादा है बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी जब से ओपन हुआ है सुबह में 915 से, तब से लेके पुट राइटर कंटिन्यूसली इसके अंदर बढ़ रहे हैं। पुट राइटर बढ़ना है इसका मतलब है कि बैंक निफ्टी के अंदर बायर एंट्री ले रहे हैं, बैंक निफ्टी को तेजी करवा रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम चेक करेंगे कम्युनिटी के अंदर, कम्युनिटी क्या बता रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि निफ्टी के अंदर जो हमने देखा था, निफ्टी के अंदर क्या था, ग्रीन लाइन ऊपर था, रेड लाइन नीचे था। इसका मतलब क्या था कि निफ्टी के अंदर करंटली कॉल राइटर ज़्यादा थे पुट राइटर की कंपेयर में। अभी यहाँ पे क्या हुआ, पूरा ऑपोजिट होगा। ओपन होने के साथ पूरा कम्युनिटी जो बन रहा है वो कॉल राइटर यहाँ पे कम है एज कम्पेयर टू पुट राइटर। मतलब पुट राइटर कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, कहीं पे भी अपने को कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। ये कंटिन्यूसली जब से ओपन हुआ है मार्केट तब से लेके कंटिन्यूसली पुट राइटर है वो एड ऑन होते ही जा रहे, जबकि कॉल राइटर है वो एक रेंज के बाद बढ़ना बंद हो गए। तो ये एकदम क्लियर हो गया कि यहाँ पे पुट राइटर कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है वो क्लियर है, यहाँ पे टोटली बुलिश की तरफ जा रहा है। इसको और एक बार प्राइस के साथ कंपेयर करना है तो आपको पुट कॉल रेशियो जो हमने पहले बात की, पुट कॉल रेशियो के साथ आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपको वो भी पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी का ये चार्ट चल रहा है, आप पीछे देख सकते हो बैंक निफ्टी 1। बैंक निफ्टी का जो ओपन पॉजिटिव हुआ था
ओपन होने के साथ 918 से लेके वो कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.06 के आसपास पीसीआर पहुंच चुका है। और बैंक निफ्टी में आप देखेंगे तो वो बॉटम की तरफ जा रहा था। मतलब दोनों के अंदर जो डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है उससे ये कंक्लूजन निकलता है कि निफ्टी का जो ट्रेंड ओपन हुआ था वो बेरिश साइड था और बैंक निफ्टी में जो ओपन हुआ था वो बुलिश साइड था। अब ये डेटा तो मिल गया हमारे पास, तो डेटा से हम अगर बाइंग साइड जाना चाहते हैं तो उसमें से स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर सेलिंग साइड जाना चाहते हैं तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बाइंग और सेलिंग ये दोनों डिपेंड होता है स्ट्रेटजी पे। कोई भी मतलब डायरेक्ट फंक्शन नहीं मिलेगा कि इससे बाइंग कर लो इससे सेलिंग कर लो, बट एक फंक्शन थ्रू आपको एक व्यू मिल गया कि ये फंक्शन थ्रू हमें कॉल राइटर मिल है। इसका मतलब है कि अगर मेरे को बाइंग करना है तो मैं पुट में जाऊंगा, अगर मुझे सेलिंग करना है तो मुझे कॉल राइट करना है। सिंपल है। यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो डेटा बना हुआ है, लाइक मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो 48,900 का पुट बना हुआ है। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 48,800 का पुट बना हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, पुट राइटिंग है। तो अगर कोई राइटिंग करना चाहता है तो वो क्या करेगा, पुट राइट करके चलेगा, क्योंकि वो ग्राफ के अंदर क्लियर है। पुट राइटिंग कर रहा है, उसके सामने क्या हो सकता है, उसके सामने हो सकता है कॉल बाइंग। कॉल बाइंग भी हम करके चल सकते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ आपको यहाँ से इजीली मिल जाएगी और इसका यूज़ करके आप इजीली ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बात किया था कि 9:45 से लेके 10:30 के बिटवीन ऑलमोस्ट ट्रेंड हमारा रहता है। तो जिस तरीके से डेटा कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा उस तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। सम टाइम कुछ ऐसी सिचुएशन रहती है कि जब हमें कम्युनिटी में क्रॉस ओवर भी देखने को मिल रहा है, तो वो चीज़ को भी आपको मार्क करके चलना है कि लाइक मार्केट ओपन हुआ, एक लो ऑफ द डे पे गया और सडनली उसमें डेटा चेंजेस आ गया और फिर हाई ऑफ द डे पे कंटिन्यूसली बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो सम टाइम ये कंफ्यूजन रहता है कि अगर लो पे भी चला फिर हाई पे चला तो वैसे में ट्रेड कहाँ से लेना है। तो ट्रेड के लिए आपको ये चीज़ हेल्प करेगी। आपको पीसीआर भी देखना है यहाँ से और यहाँ पे कम्युनिटी भी देखना है। जो भी चेंजेस सडनली आएगा ना, वो सडनली चेंजेस सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ से ही पता चलेगा। आप कहीं और फिल्टर करने जाएंगे तो वो नहीं पता चलेगा, क्योंकि लाइव जो डेटा मिल रहा है हमें, वो लाइव डेटा से अगर कॉल राइटर अपनी पोजीशन एग्जिट कर रहा है तो सिंपली मेरे को यहाँ से देखने को मिलेगा ये डिटेल के अंदर जो जो कॉल राइटर यहाँ पे एग्जिट बना रहा है उनका ग्राफ नीचे आएगा, जो भी पोजीशन इंक्रीज कर रहा है उनका ग्राफ ऊपर जाएगा। तो सिंपली आप यहाँ से ओपन इंटरेस्ट जो चीज़ है वो आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हो। ये पर्टिकुलरली डे की आपको फिल्टर करके देगी। अब इसके साथ साथ जो भी ओपन इंटरेस्ट का डेटा है उसके साथ साथ स्ट्राइक प्राइस भी हम देखते हैं। तो सिंपल F5 करेंगे तो इस तरीके से डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट हमें मिल जाएगा। डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट के अंदर क्या रहेगा, ओपन इंटरेस्ट को आप यहाँ पे सॉर्टिंग कर सकते हो। ओपन इंटरेस्ट को मैंने जैसे ही सॉर्टिंग किया है तो यहाँ पे क्या हुआ, हायर ओपन इंटरेस्ट जो भी बना हुआ है वो मेरे को यहाँ पे शो कर रहा है। अब जैसे हमने यहाँ पे बात की थी कि लाइक पुट अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, पुट राइटिंग मतलब कि तेजी है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो कि हाईली यहाँ पे परसेंटेज चेंज किस में देखने को मिल रहा है। जो यहाँ पे परसेंटेज है करंट जो लिखा हुआ है वो है स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम। ये जो दिख रहा है हमें वो स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम है। यहाँ पे मैं ओपन इंटरेस्ट चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे जो परसेंटेज चेंज है वो परसेंटेज हमें दिखा रहा है कि जो भी प्रीमियम है वो प्रीमियम के अंदर प्लस हो रहा है या फिर माइनस हो रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता चल गया। जो मैंने स्टैंडर्ड 8 स्ट्राइक प्राइस की बात की थी स्टार्टिंग में फर्स्ट परसेंटेज, तो वो चीज़ आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि स्टार्टिंग के जितने भी स्ट्राइक प्राइस बनी हुई है स्ट्राइक प्राइस के अंदर क्या मेजर चेंजेस आ रहा है। तो आप देखेंगे कंटिन्यूसली कॉल हमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो, कहीं ना कहीं कॉल के अंदर मेजर चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है। अगर ये पूरा नेगेटिव रहता तो वो सेलिंग साइड रहता, तो हमें यहाँ पे जो ग्राफ दिख रहा है ना वो भी पूरा ऑपोजिट रहता। जो हमने यहाँ पे ग्राफ देखा, जैसे ये कम्युनिटी वाला देखा, तो कम्युनिटी भी पूरा उल्टा रहता है, ग्रीन ऊपर रहता है रेड नीचे रहता है। सिर्फ यहाँ पे आपको ग्रीन और रेड का ही लॉजिक समझना है। लॉजिक समझ जाएंगे तो पूरा आपको क्लियर रहेगा कि कहाँ से क्या ट्रेंड चेंजेस आ रहा है। जैसे अभी हम देख रहे हैं निफ्टी का, मैं वापस से ओपन कर देता हूँ कम्युनिटी के अंदर क्या चेंजेस आया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो कॉल राइटर निफ्टी के अंदर कॉल राइटर थे वो एक लेवल के बाद स्टेबल हो गए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेबल हो, यहाँ पे इंक्रीज होना बंद हो गया है और यहाँ पे स्टेबिलिटी आ गई है। और निफ्टी के अंदर पुट के अंदर जो आप देखेंगे तो जहां से उसकी स्टेबिलिटी स्टार्ट हुई ना कॉल के अंदर, वहीं पे ऑपोजिट पुट के अंदर इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। मतलब कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस आ रहा है कॉल की कंपेयर में पुट में। अब आप पुट कॉल रेशियो में जाइए, पुट कॉल रेशियो को कंपेयर करिए। आप इसको कंपेयर करते हैं हम प्राइस के साथ। ठीक है, यहाँ पे मैं पीछे लगा देता हूँ निफ्टी का चार्ट। देखिए
यहाँ पे जो ये फर्स्ट कैंडल बन रही है, सॉरी सेकंड कैंडल जो बन रही है, वो सेकंड कैंडल के अंदर अभी भी विजिबिलिटी क्लियर नहीं है कि पॉजिटिव होगी कि नहीं होगी, क्योंकि हमने जो रेंज बनाई वहाँ से अभी बाहर नहीं गई। बट डेटा यहाँ पे निफ्टी का ये बोल रहा है कि डेटा के हिसाब से कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस आ रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट पीसीआर के अंदर बॉटम बन गया, एक बॉटम यहाँ पे बना, एक बॉटम यहाँ पे बना, पीसीआर थोड़ा सा सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, कम्युनिटी के अंदर स्टेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। पुट राइटर है वो कंटिन्यूसली ऐड होना स्टार्ट हो गए। उसके सामने आप डिटेल में देखेंगे तो डिटेल के अंदर जो कॉल राइटर थे वो यहाँ से आप देखेंगे तो एग्जिट होना स्टार्ट हो गए। सेकंड ये स्ट्राइक प्राइस है कॉल के अंदर, वो भी स्टेबल हो गया। मतलब कि यहाँ पे कहीं पे भी पुट राइटर अभी तक एग्रेसिव नहीं हुए, बट कम्युनिटी और पुट कॉल रेशियो ये दोनों चीज़ हमें बता रही है कि कहीं ना कहीं ये बॉटम से अप आने के चांसेस है। निफ्टी के अंदर मूवमेंट अप साइड जाएगी डाउन साइड जाएगी वो अभी तक नहीं पता है, मैं अभी भी बता रहा हूँ। सिर्फ डेटा हमें ये बोल रहा है कि डेटा के अकॉर्डिंगली वो चेंजेस देखने को मिला। हो सकता है ये रॉन्ग भी हो सकता है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट के साथ हम चेंजेस देख रहे हैं। एक्चुअल में क्या है कि प्राइस चेंज होना चाहिए, हमारा जो प्राइस है वो, हमारा जो ट्रेड है वो प्राइस के साथ होगा, नहीं कि ओपन इंटरेस्ट के साथ। बट प्रैक्टिकल चीज ये है कि अगर ओपन इंटरेस्ट में कुछ मेजर चेंजेस आ रहा है, इसका मतलब है कि प्राइस में भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि प्राइस क्या होता है कि एवरी सेकंड पे अपडेट हो रहा है, हर सेकंड का प्राइस अपडेट होता है। जबकि ओपन इंटरेस्ट क्या है, ओपन इंटरेस्ट हमें एवरी 3 मिनट के अंदर अपडेट होता है। तो एक एवरेज प्राइस बना के फिर ओपन इंटरेस्ट के अंदर ऐड हो रहा है। कोई एक एक्स पर्सन किसी एक में ट्रेड ले रहा है, फिर उसके बाद उसको कंटिन्यूसली कर रहा है या फिर एग्जिट कर रहा है, तो वो पूरा जो प्रोसेस रहेगा उसका ओपन इंटरेस्ट, टोटल जो ओपन इंटरेस्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऐड होगा। तो ओवरऑल जो डेटा बन रहा है, ठीक है, 3 मिनट की अगर आप कैंडल देखेंगे तो उसमें तो मल्टीपल आपको जिगजैग देखने को मिलेगी। बट आपको अगर एक्यूरेसी चाहिए तो ओपन इंटरेस्ट से हमें एक एवरेज देखने को मिलेगी कि ओपन इंटरेस्ट हमें वेटेज अप साइड का ज्यादा बता रहे हैं या फिर डाउन साइड का। तो ओपन इंटरेस्ट के थ्रू यहाँ पे हमें बॉटम मिल गया है और बॉटम से वो रिवर्स होना स्टार्ट हो गया है। साथ में आप कम्युनिटी को फॉलो करें, कम्युनिटी के अंदर भी क्या हो कि एक स्टेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। मतलब कॉल राइटर जो है वो 9:45 44 के बाद, मतलब ऑलमोस्ट 10 o'clock के बाद उसमें कोई चेंजेस इतना देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि पुट राइटर है उसमें चेंजेस देखने को मिल रहा है निफ्टी के अंदर। ये चीज़ आप अपने सिस्टम में भी देखना ताकि आपको पता चलेगा। जैसे जैसे ये डेटा परफॉर्म हो रहा है वैसे वैसे हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या चेंजेस हमें देखने को मिलता है। देखिए फ्रेंड, नाउ ये ब्रेकआउट आ गया यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात किया, और उसके साथ साथ ही आप निफ्टी में जैसे हमने देखा था कि यहाँ पे 10 बजे के आसपास की जो स्टेबिलिटी थी उसके बाद उसमें कंटिन्यूसली फॉल आना स्टार्ट हो गया। मतलब कि कॉल राइटर जो थे वो एग्जिट होना स्टार्ट हो गया, पुट राइटर जो थे वो कंटिन्यूसली बढ़ना स्टार्ट हो गया। मतलब कि ये जो ब्रेकआउट आया, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि कुछ टाइम पे कुछ मतलब सिनारियोस ऐसे बनते हैं जब अपने को क्रॉस ओवर भी देखने को, मतलब 10:30 बजे के आसपास हमें प्योरली क्रॉस ओवर देखने को मिला, और क्रॉस ओवर से हमें पता चल गया कि कॉल राइटर है वो कंटिन्यूसली एग्जिट की तरफ जा रहा है, जबकि पुट राइटर है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो ये चीज़ आप जितनी ज़्यादा मार्क करेंगे उतना आपका जो डिसीजन मेकिंग सिस्टम है वो स्ट्रांग बने। मतलब कि आपका एक ट्रेड लेने का नज़रिया थोड़ा सा चेंज होगा। आप जो भी डेटा ऑब्जर्व कर रहे हो उसके साथ इसको सपोर्टिंग में लीजिए। सपोर्टिंग में लेंगे तो उससे क्या बेनिफिट होगा कि जहाँ पे भी ट्रेंड चेंज हो रहा है तो वो ट्रेंड का बेनिफिट आप कैसे ले सकते हो। इसके साथ आप पीसीआर भी देखेंगे तो हमने स्टार्टिंग में जो पीसीआर को फॉलो किया था उस टाइम पे ऑलमोस्ट यहाँ पे कुछ परफॉर्म कर रहा था, यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट बॉटम ये और सेकंड, मतलब कि 10 बजे के आसपास का उसका कंटिन्यूसली मूव आना स्टार्ट हुआ था अपर साइड में। यहाँ पे आपने देखा था ये कैंडल श्योर नहीं थे, उसके बाद आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली वो बुलिश होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे हाई लेवल का ब्रेकआउट यहाँ पे आया, बट हमें बॉटम तो ऑलमोस्ट यहाँ से मिल गया था। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इंट्राडे पर्पज से हम जब भी काम करते हैं तो एक छोटे से टारगेट और छोटे से एसएल के साथ, अगर एक फिक्स रेशियो के साथ अगर काम करेंगे तो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, बट अगर आप सिस्टमेटिक काम कर रहे हो तो आपका ट्रेड यहाँ पे भी बन सकता था, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि अगर आप डेटा को ऑब्जर्व कर रहे हो, प्राइस फर्स्ट हमें ट्रेड तो प्राइस के ऊपर ही करना है, ना कि ओपन इंटरेस्ट के ऊपर। बट ओपन इंटरेस्ट हमें वो चीज़ पहले बता देगी प्राइस से पहले कि क्या उसका कैलकुलेशन बन रहा है, कहाँ का वेटेज ज़्यादा है, किस तरफ का यहाँ पे सेंटीमेंट बन रहा है। तो वो सेंटीमेंट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जैसे पुट राइटर एक्टिव हुए थे, पुट राइटर का वेटेज बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो वैसे ही यहाँ पे बॉटम से वो अप आना स्टार्ट हो गया। और निफ्टी का जो ट्रेंड चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंगली आप देखिए, जब ओपन हुआ था तब से कंटिन्यूसली बेरिश था, और यहाँ पे जो बॉटम बना उसके बाद वो कंटिन्यूसली बढ़ना स्टार्ट हो गया।
ठीक है। तो ये कंपैरेटिव ओआई चार्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिसके थ्रू आप इजीली चाहे आप स्टॉक को ले लीजिए या फिर आप पर्टिकुलरली इंडेक्स को ले लीजिए, जिसका ट्रेंड आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो विथ ओपन इंटरेस्ट। और ओपन इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी इसलिए देना है क्योंकि ओपन इंटरेस्ट में जो चेंज आता है उसी के थ्रू मार्केट का प्राइस जो है वो परफॉर्म होता है। अब यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में आप देखेंगे तो टोटली बुलिश हो गया है। निफ्टी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के अब चला गया है और बैंक निफ्टी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 155-50-60 के ऊपर चला गया है। तो जैसे जैसे चेंज हमें देखने को मिलेगा वैसे वैसे यहाँ पे जो डेटा है वो भी हमें सपोर्टिंग में मिलेंगे। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे प्योरली क्रॉस ओवर होने के बाद ऑलमोस्ट 10:30 बजे जो मैंने आपको टाइमिंग बताया था उसके अकॉर्डिंगली 10:30 के बाद आपको प्योरली क्रॉस ओवर भी मिला और एक विजिबिलिटी भी यहाँ पे क्लियर हुई। यहाँ पे कोई भी हर्डल पॉइंट हमें देखने को नहीं मिला है क्योंकि क्लियर क्रॉस ओवर हमें मिल गया। पुट राइटर था वो क्रॉस करके अब चले गए, मतलब कि वेटेज मार्केट के अंदर बढ़ा दिया। और कॉल राइटर जो मॉर्निंग से कंटिन्यूसली बढ़ रहे थे वो आप देखेंगे यहाँ पे एग्जिट होना स्टार्ट हो गया है। अब इसको आप एज अ इंट्राडे देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि इंट्राडे के अंदर जो मेजर चेंजेस हमें देखने को मिलता है वो चेंजेस आपको यहाँ से पता चल रहा है। बाकी जो लॉन्ग के लिए देखते हैं उसके लिए तो यहाँ पे जो मैंने स्टार्टिंग में जो स्ट्राइक प्राइस बताई थी वो स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंगली जो चेंज आ रहा है वो देखने को मिल रहा है, बट उसके अंदर इंट्राडे की इफेक्ट बहुत ही कम पड़ेगी, बट इससे आपको पता चल जाएगा। अब सेकंड यहाँ पे जो हमने बैंक निफ्टी का भी देखा था, बैंक निफ्टी जबकि स्टार्टिंग से ही हमें बुलिश दिखाया था, तो स्टार्टिंग से जो बुलिश दिखाया था उसके अकॉर्डिंगली आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो कंटिन्यूसली पुट थे वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ कम्युनिटी थे, कम्युनिटी के अंदर भी यहाँ पे कहीं भी क्रॉस ओवर नहीं आया क्योंकि मॉर्निंग से जो ट्रेंड उसके अंदर बुलिश बना हुआ था वो कंटिन्यूसली है। ठीक है, आप हो सकता है 10 साढ़े 10 तक की वेट करे कि मे बी पॉसिबल है कि ट्रेंड चेंज हो जाए, बट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कॉल राइटर थे उसमें नो चेंज अप्लाई हुआ। इवन यहाँ पे जो कॉल राइटर होल्डिंग पे थे वो भी एग्जिट बनाना स्टार्ट हो गए और यहाँ पे पुट राइटर थे वो कंटिन्यूसली ऐड ऑन हो रहे थे। जबकि देखिए आप कंटिन्यूसली पुट ऐड ऑन होने की वजह से पुट कंटिन्यूसली बढ़ा, मतलब पुट राइटिंग बैंक निफ्टी के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और उसके साथ साथ पीसीआर हमने जो देखा था तो पीसीआर मॉर्निंग से वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा था। तो बैंक निफ्टी का जो चार्ट था वो एकदम क्लियर था बुलिश साइड। निफ्टी के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन था, जो कंफ्यूजन हमने चार्ट थ्रू देखा तो वो क्लियर हो गया कि स्टार्टिंग में बेरिश था उसके साथ बुलिश हुआ, तो बुलिश के अंदर क्या चेंज है। तो पूरे दिन ये डेटा के थ्रू आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब इसके साथ हमने जो F5 की बात की थी, जो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे चेंज आ रहा है, तो ओपन इंटरेस्ट के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे कि स्टार्टिंग के अंदर जो था और उसके साथ अभी की जो करंट सिनारियोज है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे परसेंटेज चेंज जो है वो जहाँ पे भी -% चेंज आपको देखने को मिल रहे हैं वो मैक्सिमम नेगेटिव साइड जा रहा है, मतलब उसको लोग राइटिंग कर रहे थे। अब जबकि यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस बनी हुई है वो स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंगली जो प्रीमियम है वो भी बहुत कम है। ठीक है, तो इतने प्रीमियम में हम बाइंग या सेलिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा अगर प्रॉपर प्रीमियम के साथ हम जाएंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो तो 23,500 की है, 23,500 उसका प्रीमियम प्रॉपर है। उसके अंदर आप देखेंगे 26.79% का चेंज आया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि निफ्टी के अंदर वो चीज़ काफ़ी अच्छे परफॉर्म पे गई है। क्यों गई है? क्योंकि उसका जो ग्राफ था, उसका जो पीसीआर था, उसका जो कम्युनिटी था, उसके अकॉर्डिंगली पूरा डेट चेंजेस आ गया। अब इसी का हमने बैंक निफ्टी में जो देखा था, तो बैंक निफ्टी का अपने देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या सिनारियोज बना हुआ था। स्टार्टिंग में कॉल थे, अभी भी स्टिल उसी के अंदर कॉल ही आ रहे। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के अंदर हमने जो डेटा को कंपेयर किया तो एक का जो ट्रेंड था निफ्टी का वो दोनों साइड का बना और निफ्टी का एक विजिबिलिटी क्लियर थी कि मॉर्निंग से उसके अंदर बुलिश था। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो एक या दो स्ट्राइक प्राइस को छोड़ के बाकी सारी स्ट्राइक प्राइस जो है वो पॉजिटिव परफॉर्म कर रही है, मतलब कि परसेंटेज चेंज है वो पॉजिटिव तरफ जा रहा है। तो जैसे यहाँ पे पुट राइटर ज़्यादा है, हमारे पास यहाँ पे पुट राइटर ज़्यादा है, तो एक अगर सेलर की बात करें तो वो पुट राइट करके जा सकते हैं, तो मार्केट में तेजी है कंटिन्यूसली, तो यहाँ पे सारी स्ट्राइक प्राइस मिल जाएगी। अगर एक बायर के पर्पज से मैं देख रहा हूँ तो बायर के लिए क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो बायर के लिए यहाँ पे पुट राइटिंग हो रहा है, इसका मतलब ऑपोजिट जाना है कि कॉल बाइंग कर सकते हैं। तो कॉल बाइंग के लिए हमारे पास ये डेटा बन गए और ये डेटा के अकॉर्डिंगली जहाँ पे भी हायर ओपन इंटरेस्ट है उसके साथ परसेंटेज चेंज जहाँ पे देखने को मिल रहा है, ट्रेंड क्लियर है, तो उसके थ्रू आप यहाँ से स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी स्ट्राइक प्राइस आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आप देख सकते हो उसका परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगा। ये जितने भी स्ट्राइक प्राइस हमें देखने को मिले वो सारी स्ट्राइक प्राइस के अंदर मेजर चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है। बट जब भी वेटेज कोई एक तरफ का रहता है
तब हमें परफॉर्मेंस दोनों तरफ का रहता है। जब भी वेटेज मिक्सअप रहता है कि लाइक कॉल राइटर भी बढ़ रहे, पुट राइटर भी बढ़ रहे, तो वो एक मिक्सअप हो गया, तो दोनों तरफ से निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी को एक रेंज के अंदर वो फंसी हुई है। तो फंक्शन को इस तरीके से आप यूज़ करेंगे तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। और यहाँ पे जो टिक क्वेरी हमने लगाई, वो टिक क्वेरी का पर्पस क्या रहेगा कि मैंने फ्यूचर और कैश यहाँ पे यूज़ किया है ताकि मेरे को पता चलेगा कि ओवरऑल इंडेक्स के अंदर क्या चेंजेस आ रहा है, कौन से स्टॉक है जो इंडेक्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वैसे सपोर्टिंग जो स्टॉक निकलेंगे वो सपोर्ट के बेस पे, जैसे कि लार्ज कैप के है, स्मॉल कैप के है, मिड कैप के है, तो वो अलग अलग स्टॉक यहाँ पे बन रहे हैं। वो स्टॉक के अकॉर्डिंगली मुझे पता चलेगा कि इंडेक्स में इसका वेटेज ज़्यादा है तो इसका परफॉर्मेंस इंडेक्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडेक्स पर्टिकुलरली इंडेक्स नहीं बढ़ेगा, इंडेक्स के पीछे भी जो स्टॉक है वो स्टॉक का वेटेज जब इंडेक्स में लगेगा तब जाके इंडेक्स बढ़ेगा। ठीक है, तो ओपन इंटरेस्ट को आपको ट्रैक करना है कंपेरेटिव ओआई चार्ट के साथ, और उसके साथ आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि क्या मूवमेंट किस तरफ की कैसे आ रही है। ठीक है, तो ये मेरा वीडियो का पर्पस यही था कि ये फंक्शन का आप मैक्सिमम यूज़ करो, जिससे आपको मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट के थ्रू की जो भी क्वेरियाँ होगी वो ऑलमोस्ट मतलब क्लियर हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइनिंग अस। आई होप ऑल आर एंजॉय टूडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच।